आइए सुने, दिए डांस पेश हुआ आपके सामने। यहीं पर इसी वक्त हमारे तीनों डांसर के नौटंकी का तमाशा स्टार्ट होने जा रहा है। अब रात भर आप तमाशे का आनंद लीजिएगा। भैया महाबली। हाँ भैया रामबली। आपने जानते हैं जिला अमेठी है। हाँ भैया जिला अमेठी, जिला अमेठी, अमरपुर, ग्राम अमरपुर है। इस अमरपुर के जाने माने मानवल राम प्रकाश प्रधान जी का रियासत है, ये हवेली है। हम दोनों भाई काफी दिन से राम प्रकाश प्रधान जी के घर ड्यूटी करते हैं। सही है भैया, उनके पुराने नौकर हैं, बहुत वफादार नौकर। और प्रधान जी आने वाले हैं, उनके आने के इंतजार किया जाए। और हम दोनों भाई अपने अपनी ड्यूटी बताएं। ड्यूटी भाई ड्यूटी है। प्रधान जी आने वाले हैं, राम प्रकाश प्रधान जी। चलता हूं जमीन पर, चलता हूं जमीन पर। जमाना गिराता है, लगते हैं नारे पलक, आंसू बहाता है, मेरी भैंस कांपता है। मेरे भैंस कांपता है। पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जोधा मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है। चुटकी में मसल दूं, चुटकी में मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे नहीं है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार। हुआ है आज तक इस अमेठी का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी। प्रधान जी की कहिए, प्रधान जी हमारे दोनों भाइयों के लिए क्या आदेश है। रामबली, रामबली और महाबली, सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। बाबू, किसके किसके लिए आप अंडा दिया जाए? समझा नहीं बाबू? लंच अखबार दोनों भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, इसीलिए लंठ की संगत मेरी हो गई है। प्रधान जी इनके बात का बुरा मत मानिए, न तो ये पढ़े हैं न हम पढ़े हैं, आपका कहने का मतलब हम समझ नहीं पाए। ये नहीं जानते हो महाबली,
संगत से गुण हो तो है, संगत से गुण जान। अगर शराबी की संगत करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। सही है प्रधान जी। अच्छे इंसान की संगत करोगे तो अच्छा ज्ञान पाओगे। जैसे बुढ़ाएंगे बाबू, आप जैसे महान के यहाँ ड्यूटी करते करते हम लोग पल बुढ़ा हो गया। बुढ़े हो गए, हाँ बाबू, मतलब नहीं समझे। कहने का मतलब मेरा परिचय, मैं कहाँ का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। कभी तहु तल क्यों नहीं पढ़ा, ना हमारी पढ़ा ही, पढ़े यही स्कूल जाते रहे लेकिन दरुआ खा के लौट जावत रहे। हम यार पढ़े नहीं है, लिखे। लिख तो हम ले थी लेकिन ना जाए कब छलवा हुआ। भैया एक काम करा, हम आप बाबू साहब का नौकर हैं। बाबू प्रधान चल जी। के बाबू साहब से पूछा जाए सरकार, मैं आपका भातदार नौकर है बाबू, मैं आपका नाम जानता हूँ लेकिन प्यारी परी जनता बाबू अपना परिचय आप स्वयं दीजिए। वो कर दीजिए, अपना परिचय स्वयं दीजिए। एक बार हम समय इनके नाम लिए काबिल नहीं। बाबू साहब हम दोनों भाई असमर्थ हैं, लंडगवान है, इतनी सबड़ी समाज में सही है सरकार भैया। मैं आपका नाम लेने में असमर्थ हूँ। स्वयं सरकार अपनी परिचय आप स्वयं दीजिए बाबू साहब। महाबली, रामबली। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। यह जिला में थी, ग्राम अमरपुर है। अमरपुर का रहने वाला, मेरा नाम है राम प्रकाश प्रधान। मेरे पिताजी के जमाने में, मेरे पास केवल 5 बिस्वा जमीन थी और उसी 5 बिस्वा में हमारे पिताजी 6 प्राणी का खर्चा चलाते थे। क्या पानी खाने चला था बाबू जी? 6 प्राणी का खर्चा चलाते थे, किसी प्रकार की कुछ कमी नहीं होती। बड़े अच्छी बात बाबू। लेकिन सोचने की बात है, जब मैं प्रधानी पाया बाबू, जब मैं मेरी सीट आई, मैं प्रधानी पाया बाबू 15 साल से लगातार प्रधान हूं। हो रहे हैं यार, होते चले जा यानी रहे हैं। 3 पंचवर्षीय प्रधान आप हो गए बाबू जी। 20 बीघे जमीन मैंने अपनी मेहनत से बनाया। ये बाबू मोटर गाड़ियां बनाया, बाग बगीचा बनाया, बंगला बनाया, यहां तक कि पेट्रोल पंप भी खुलवा दिया। बाबू पेट्रोल पंप खोलवा दिए हैं। क्या बात है यार, अभी तक नहीं है कुछ जो हुआ। बाबू बोले आप हुआ कहाँ खड़ा बड़ा अब्बा हुआ हेरेगा। मैं राशन दौड़ लगा हुई है जी। रामबली, बाबू यहां तक कि मैंने भट्ठा भी खुलवा दिया। बाबू भट्टा गुले पेट्रोल पंप पर 20 रुपए का जमीन के मालिक हुए बाबू आप, ताकि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो बाबू। लेकिन हमारे पास 6 सदस्य का परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। बाबू इतना है, लेकिन बाबू मैं आपको जानता हूँ, आप इतने बड़े महान हैं, लेकिन आपके परिवार में जो 6 सदस्य हैं बाबू, मैं आप 6 सदस्य का सरकार नाम सुनना चाहता है, पद सुनना चाहिए। जनता आपके परिवार में कितने सरकार, अपनी परिचय आप स्वयं बताइए बाबू। रामबली, बाबू मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान है। जानता हूँ। मेरे एक छोटा भाई है जिसका नाम आकाश है। आकाश आपका छोटा भाई। आकाश की धर्म पत्नी का नाम है गीता। बड़ा प्यारा नाम बहू जी का। गीता के पास एक बेटा है जिसका नाम है पवन कुमार। बाबू अब वो पढ़ाई कर रहा था भतीजा जी साहब, और मुझसे एक बड़ी मेरी बहन है, बहन जी का नाम बाबू जिसका नाम है राजकली। बड़ा प्यारा नाम बाबू बहन जी का है। राजकली की शादी हमारे पिताजी के जमाने में हुई। बड़ी अच्छी बात बाबू। हम दहेज नहीं दे पाए क्योंकि स्थिति नाजुक थी, गरीबी अवस्था थी बाबू। गरीबी अवस्था थी जी। मैं दहेज नहीं दे पाया। लेकिन अब जब कभी आती है
हम उसे 10-20 हजार रुपए दे देते हैं। अब बाबू क्या आपके पास कमी है सरकार? और उसकी शादी अमेठी के पास में गंगापुर है। हाँ बाबू, गंगापुर जानता हूँ। गंगापुर में शादी किया। हमारे जीजा जी का नाम है श्री राम। बाबू श्री राम तो हमारा ना हुआ। तुम प्रतापगढ़ के श्री राम हो? हाँ बाबू जानता हूँ। बान के पूर्वा मोहनगंज। हाँ बाबू। मैं अमेठी की बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी सर। हम उन्हें प्यार से कहते हैं दयालु रिश्तेदार। दया के सागर है बाबू आपके बहनोई। वो दया के सागर हैं। हाँ बाबू। छोटी सी छोटी गलती हो, बड़ी सी बड़ी गलती हो, माफ कर देते हैं। माफ कर दे बाबू, दया के सागर है। और हमारी धर्म पत्नी का नाम है कजरी कंठी वाली। बाबू हो, एक बात पूछी तेरे सियाया जी। बोलो। आपके बहू जी का नाम है कजरी कंठी वाली। कजरी ठीक है बाबू, लेकिन ये कंठी वाली कैसे पड़ गया? किसका नाम पूछ रहे हो? आपके बहू जी का। मेरी बहू जी का नाम ही नहीं है। आपके मेहरारू का, धर्म पत्नी जी का। इसीलिए मैं कहता हूं कि होश से मुझसे बात किया करो। आपका धर्म पत्नी जी का नाम कजरी ठीक कंठी वाला कैसे हो गया? हाँ, ये अगर जानकारी करना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। कजरी उनका नाम है। वो भगवान की भक्तिन हैं, भगवान का भजन करती हैं, इसलिए उन्हें कंठी वाली कहते हैं। भगवान के प्यार में लीन रहती हैं, भक्ति है, कजरी कंठी वाली। अच्छा बाबूजी, प्रधान जी का नाम है श्री राम। बाबू इतना ध्यान देना, जो आग जली हो बुझती है। जो कहीं कहीं। अब कहने का मतलब मेरे समझ लो, ऊंचे नीचे कुल टोटल ध्यान देना। यस। और ये परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। इतना हमारे रुपए पैसे धन दौलत सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी मैं 8 पहर निराश रहा करता हूं। जानते हो? जौन से कहा तो वो हम जान गए। क्या भैया? हो जाता है कहीं। लंठ तो हवी है, कहीं लंठो तो लंठ भैया ये बताइए कि बाबू साहब ने पूरी परिचय दी, पूरे परिवार की कहानी सुनाई, सब कुछ, कोई कमी नहीं। लेकिन हमारे प्रधान जी एक बात कह कर के निराश होकर बैठ गए कि 8 पहर मैं चिंता में डूबा रहता हूँ यार। ये समझ नहीं आता है कि प्रधान जी सब कुछ कहे, 8 पहर एक चिंता में डूबा रहता हूँ। ये प्रधान जी से हमें आपको पूछना अवश्य कि 8 पहर प्रधान जी साहब क्यों चिंता में डूबे रहते हैं? चल के पूछे जा भैया। प्रधान जी साहब, सरकार बड़े प्यार से अपने पूरे सदस्य, पूरे परिवार के परिचय दिए, लेकिन सरकार आखिरी में हमने क्या कहा कि 8 पहर में चिंता में डूबा रहता हूँ। सरकार इस चिंता के विषय, कहने का मतलब उदासी का कारण जानना चाहते हो? चिंता का विषय सरकार दोनों भाई को बताइए। तो ध्यान से सुनिए। बाबू, लोग देश परदेश चले जाते हैं, लोग देश परदेश चले जाते हैं बाबू, यहां तक विदेश चले जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? किसलिए बाबू? अपने बच्चों के लिए जाते हैं, बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए। बाबू मुझे चिंता है, इतनी धन दौलत मैंने बनाया है, 20 बीघे जमीन बनाया है बाबू, लेकिन इसका कोई वारिस नहीं है। बाबू समझा नहीं मैं आपकी अगर बात। परमात्मा मेरी धर्म पत्नी को एक बेटी या बेटा दिया होता तो आज मैं भी गर्व से कह सकता था कि मेरी इस जमीन का कोई वारिस है। इसी से मुझे चिंता रहती है, 8 पहर चिंता में डूबा रहता हूं कि मेरे ना रहने पर इस जागीर का मालिक कौन होगा। बाबू मैं समझा आज की आपके परिवार में, आपके दोनों परानी के फिर में कोई औलाद पैदा नहीं हुआ। बाबू रामबली बाबू, डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, बाबू तीर्थ यात्रा किया, मंदिर बनवाया, भंडारा किया, बाबू, कितने लोग प्रसाद ग्रहण किए, लेकिन परमात्मा ने मुझे औलाद नहीं बख्शा। कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। बाबू इसी से मैं चिंता में डूबा रहता हूँ।
बाबू आज गांव की तरफ जा रहा था। सरकार वैसे गांव की तरफ मैं जाता नहीं हूँ, क्यों बाबू? क्योंकि लोग कहते हैं कि निर्बसिया का मुंह देखना पाप है बाबू। मैं गांव की तरफ जा रहा था, मुझे एक बुजुर्ग मिल गए जो कि कम से कम 80, 85, 90 साल के थे। जी बाबू। बोले कि राम प्रकाश प्रधान, तुम हमेशा उदास रहते हो, बात क्या है? मैंने अपनी सारी समस्या, सारी कहानी को बताया। बाबू उन्होंने कहा कि इतना भ्रमण कर लिए, अगर मेरा, क्यों चिल्लाते हो यार, आहिस्ता बोलो ना। इतना भ्रमण कर लिया, अगर तुम मेरी बात मानो बाबू तो नाले के किनारे कोई बोधी बाबा रहते हैं, बाबू मैंने नाम सुना है बाबू। और बोधी बाबा का दर्शन करो, हो सकता है कि तुम्हारे चमन में फूल खिल जाए। हो सकता है बाबू बाबा का दर्शन किया जाए, हो सकता है आपके दोनों प्राण के बीच में कोई औलाद पैदा हो जाए बाबू। कहा गया है किसी को भांटा बैरी, किसी को भांटा फूल बाबू। विश्वास ही फल है। फल होता है बाबू। रामबली, बाबू तुम मेरे साथ चलोगे, जी बाबू। और महाबली तुम यहाँ की देख रेख करोगे। जैसे कि प्रधान जी। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम होशियार रहना, जैसे कि प्रधान जी। क्योंकि दोस्त के साथ साथ दुश्मन रहते हैं। सही है प्रधान जी। होशियारी से यहाँ रहना, ठीक है? ठीक है प्रधान मैं चल रहा हूँ। जैसे कि प्रधान जी। भैया महाबली आप यहाँ की देख रेख करिए, हम और बाबू राम प्रकाश प्रधान जी जा रहे हैं बोधी बाबा के दर्शन के लिए। जाइए भैया, कोई टेंशन। ए मास्टर धनुष पे काहे धैला तिरिया? अरे धैला धैला तिरिया, अरे धनुष पे काहे धैला तिरिया? सारी से ना सोवे, सारी से ना सोवे, सारी से ना सोवे, तोहे कवन बा भिरिया? धनुष पे काहे धैला? ए मास्टर, ऐसे रात 12 बजे रही समुद्र किनारे रुका रहे तो श्री राम के नींद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के नींद जब खुली तो लक्ष्मण जी अपने धनुष पे तीर चढ़ाए यहाँ, तो वह पूछ पड़े धनुष पे कहे धैर्य तेरिया, सारी सेना सोवे तोहे कवन में भैया? कहन रघुराई तोहरे सेना में 4 दुश्मन हाँ। कहन हमरे सेना में 4 दुश्मन। कहन पहला दुश्मन क्या है? कहन पहला दुश्मन बजरंगी। कहन हमारा दुश्मन बजरंगी, हमारा बहुत बड़ा भक्त बजरंगी, वो कैसे दुश्मन हमारे? कहन सुना, अरे अंजनी मतारिया के कलंक लगाई दी हला, भैले बजरंगी बलमा। कब बजरंगी सोचे, कतौ बजरंगी सोचे, रामचंद्र विष्णु है ये, माई के कैले बदना। विष्णु अवतार में बजरंग बली के माई के तुहिन कलंक लगा रखे। हाँ 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 सही कह रहे हो। कहन कहन दूसरे, कहन एमत 4 दुश्मन, कहन दूसरा दुश्मन कहन अंगद, कहन तीसरा कहन सुग्रीव, कहन चौथा कहन विभीषण। उनके भाई बड़े मारे के इतना बड़ी सेना रचता है, कहूँ लंका के ही उनके मन में आ गए हमारे भाई बड़े इतना बड़ी सेना रचता है, तो इनके साथ का करी मार के उठे रात में काट जब काट गदा चभक दे तो हम लखते रह जाए। तो मास्टर जी कहें चला पहले बजरंग बली बुला रहा, उनका परीक्षा लेने जाए, उनका देखी जाए कैसे दुश्मन है। तो कैसे परीक्षा लेती मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान? अरे चंद्रमा के ऊपर दागी है, अरे चंद्रमा के ऊपर दागी है, पूछे भगतन के सर ताज चंद्रमा के ऊपर दागी। चंद्रमा के ऊपर दागी है, चंद्रमा के ऊपर दागी है, चंद्रमा के ऊपर दागी है, पूछे भगतन।
हेलो लैला प्रभु जी कई नाम हो सवेरे उठी आप लोग हैरत पड़ गए, कौन आ गए? मेरा नाम बोधी बाबा है। मेरा नाम बोधी बाबा है। मेरी कुटिया इसी नाले के किनारे है और मुझे तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञान है। हमारे पास एक चेला है, हमारे पास एक चेला है जिसका नाम घिटक लाल है। गांव की तरफ भिक्षा मांगने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। मैं आवाज लगाता हूं, आया कि नहीं आया? चेला घिटक लाल। ओ गुरु महाराज। अरे नालायक कहेंगे, देखो, अरे गुरु महाराज बोलते हैं। गुरु महाराज, हम कहीं गोरू महाराज। नहीं, बछवा महाराज। ए बाबा, क्या बात है? हम गांव से भिक्षा मांग के आए गए हैं। हाँ हाँ। अब कुतिया पे ही बाबा। अच्छा। और बाबा, हाँ। तू कहीं गया बाबा? यही बांसे गए हैं। अरे किधर से गए हो? अरे ऐसे सीधे चले आओ बच्चा। सीधा ही? हाँ। ए बाबा, क्या बात है? लवांग का पूर मिल गया, बे बछिया नहीं मिली। नालायक, बछिया नहीं कहोगे, बछौना नहीं मिला। अरे नालायक, उसे बच्छ बोलते हैं। बच्छ, हम कहीं बछिया। हाँ नालायक। आ गए बाबा, या मिल गए? मिल गए, जल्दी लेके आओ।
क्या बोला नालायक। अलख निरंजन आगे आगे गाड़ी पीछे पीछे। देखो भैया नालायक। अरे चेला गिट्टक लाल, आगे आगे इंजन, पीछे पीछे ट्रेन का डिब्बा। ये मतलब नालायक कहेगी। बाबा हाँ बाबा बाप लागी। बाप नहीं मेरे आजा लागो। बाबा बाबा पालागी बाबा पालागी। नहीं बाप लागा। अरे चेला गिट्टक लाल, बाबा कुछ चौपाई उपाई जानते हो? हाँ बाबा, हम चार पाई जानी, खटिया जानी, तख्ता जानी, बेड जानी। मसेहरी जाना? नालायक कहेंगे तख्ता खटिया बेड रजाई तकिया लेके आया है। रजाई तकिया तुम्हारे घर में काम लगता है क्या? नालायक। अरे बेवकूफ, चौपाई की बात कर रहा हूं मैं। चौपाई भाव भजन कुछ जानते हो? हम कहीं चार पाई। नहीं, ओढ़ के रजाई। सुनाओ सुनाओ। अरे बाबा मोर देह भय भारो, औ हमका चाही दुई मेहरारू। चुप बेवकूफ कहेंगे नालायक। हट बेवकूफ। अरे नालायक, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? अबे समझे नहीं का? तुम्हारी उम्र कितनी है? हमार उम्र हाँ। हमार उम्र ज्यादा। कई साल का है तो? कितना कम तो 70-80 साल के तो हो। 80 साल का? तो तोहरे माई 95 साल की हुई है। तोरे माई 95 साल के बाद। अरे नालायक, ज्यादा बात ना। एक मेहरारू तिहिया जुगाड़े नहीं बैठत बा, हाँ? और दुई मेहरारू कहाँ कर तू? बतावा तही बाबा। हाँ। एक आवई जाए बिछावई का खटिया, एक आवई थमावई का लठिया। ओ हो, काफी समझदार हो। धन्य धन्य चमड़ा के थैली, और जे तनई हुला ओ तनई। हाँ नालायक। बेवकूफ कहेंगे। कह रहा धन धन चमड़ा कई थैली, और जितना ही हुला उतना। थैली। अरे नालायक, बाबा अरे इसका मतलब? इसका मतलब बाबा, हम और तुम हाँ बैठते हैं खाना खाते हैं। खाना खाते हैं। जितना हम लोग खाते हैं हाँ। उतना ही ये फैलता जाता है बाबा। ओहो, काफी समझदार है चेला। हाँ बाबा। कहल कबीर सुनाओ संग भाई, और तू निहुरा हम कस के गाई। निहुरा हम डाले? नालायक कहेगी। अबे समझा नहीं का? गंदी बात करता है। बाबा जैसे कौनो अच्छा काम करे, कौनो आवा ओका तू आशीर्वाद दहा। हाँ। आपके आशीर्वाद होका लग गा। हाँ। तो खुशी के मारा तोहरे तू निहुरबत ना। ओहो, माला वाली बात है। हाँ, मैं तो चौंक गया था, ये निहुरने वाली बात कर रहा है। बाबा नालायक। बाबा चेला, गांव पर है भिक्षा। गाँव की तरफ तुमने गया था, हाँ हाँ कुछ खाने पीने का जुगाड़ हुआ? हाँ बाबा, अच्छा, ये चीज पाए रहे। कौन कौन चीज पाए थे? सब कुटिया पे रख दे। सब कुटिया में रख दे। सीधा चावल आटा? हाँ बाबा, खाली दो चीज तोहरे बने लगे। 2 चीज? हाँ बाबा, नंबर 1 क्या लाए हो? एकदम बढ़िया। क्या लाए हो?